एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर मैं आपके लिए आ गया हूं। अगर आप मतदान अधिकारी प्रथम हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जाने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इसे दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने चल रहा हूँ कि मतदान प्रतिशत निकालने का सूत्र क्या है और समय समय पर मतदान प्रतिशत कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपसे ही यह प्रश्न पूछा जाएगा। प्रत्येक 2 घंटे पर आपसे यह प्रश्न किया जाएगा, आपसे फ़ोन के द्वारा पूछा जाएगा। प्रत्येक 2-2 घंटे के अंतराल पर पुरुष प्रतिशत, महिला प्रतिशत, कुल प्रतिशत तथा मतदान की समाप्ति पर मतदान प्रतिशत कैसे निकालें, आज मैं इस वीडियो में सब कुछ बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं दोस्तों। तो बस थोड़ी देर तक आप वीडियो पर बने रहिए और देखिए कि कैसे प्रतिशत निकालना है, क्योंकि अगर आप मतदान अधिकारी प्रथम हैं तो आपसे ये क्वेश्चन किया जाएगा प्रत्येक 2 घंटे पर कि पुरुषों का प्रतिशत क्या है, महिलाओं का प्रतिशत क्या है, फिर दोनों का मिलाकर प्रतिशत क्या है, फिर इतने बजे तक कितना % वोट पड़ा है। यानी तरह तरह के प्रतिशत निकालने हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में लेकर आया हूँ और आपको दिखाता हूँ पूरे उदाहरण के साथ। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना यह वीडियो। हाँ, तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं पंचायत चुनाव 2021। अगर आप दोस्तों मतदान अधिकारी प्रथम है तो आप बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। मान लीजिए कि आपके बूथ पर निर्वाचक नामावली में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या है 800, जिसमें पुरुष निर्वाचकों की संख्या 500 है और महिला निर्वाचकों की संख्या 300 है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पुरुषों का जो प्रतिशत है वो 500 पर निकलेगा और महिलाओं का प्रतिशत 300 पर निकलेगा, और जब हम कुल प्रतिशत निकालेंगे तो 800 पर निकलेगा। अब आइए बात करते हैं समय से समय तक। मान लीजिए 7 बजे से 9 बजे तक, 7 बजे से 9 बजे तक 50 पुरुषों ने मत दिया, अपना 50 पुरुषों ने वोट डाला, तो पुरुष का प्रतिशत हो गया 50 × 100/500 यानी कि 10%। इसी तरह से 7 से 9 के बीच में 30 महिलाओं ने वोट दिया, तो महिलाओं का प्रतिशत हो गया 30 × 100/300 यानी कि 10%। अब दोनों का कुल मिला लेते हैं तो 50 30 80 वोट हो गए, तो 80 × 100/800 कुल निकालेंगे 800 में, तो 10% हो गया। यानी 7 से 9 के बीच में 10% मत पड़े। ऐसे ही अब नीचे आ जाइए, 9 से 11 के बीच में आते हैं। अगर 40 पुरुषों ने वोट दिया 9 से 11 के बीच में, तो उनका प्रतिशत हो गया 40 × 100/500 यानी 8%। और 60 महिलाओं ने वोट दिया तो 60 × 100/300 यानी कि महिलाओं ने 20% दिया, और कुल मिलाकर के महिला पुरुष का 9 से 11 के बीच में प्रतिशत हो गया 60 40 100 वोट हो गए, तो 100 × 100/800 यानी कि 12.5%। ठीक इसी प्रकार से 11 से 1 के बीच में आ जाइए। अगर 11 से 1 के बीच में 60 पुरुषों ने वोट दिया तो 60 × 100/500 यानी 12% हो गया, और 90 महिलाओं ने अगर मत दिया तो 90 × 100/300 यानी 30% महिलाओं ने वोट दिया, और कुल मिलाकर के वोट हो गए कितने, 60 और 90 150, 150 × 100/800 यानी 18.75% मत पड़े आपका 11 से 1 के बीच में। फिर आते हैं 1 से 3 के बीच में, तो 1 से 3 के बीच में मान लिया कि 100 पुरुषों ने मत जो है अपना वोट डाला, तो 100 × 100/500 यानी कि हो गया 20%। ऐसे ही 30 महिलाओं ने वोट डाला तो 30 × 100/300 यानी कि 10%। अब दोनों का मिला दें तो 100 और 30 यानी 130 वोट हो गए, 130 × 100/800 यानी 16.25% मत पड़े। फिर 3 से 5 के बीच में आ जाइए। 3 से 5 के बीच में है, अगर 150 पुरुषों ने वोट डाला तो 150 × 100/500 यानी कि 30% वोट हो गया, और 30 महिलाओं ने वोट डाला तो 30 × 100/300 यानी 10% महिलाओं ने डाला, और टोटल वोट हो गए 150 और 30 कुल मिला के 180, और 180 × 100/800 यानी 22.5% मत पड़े। फिर 5 से 6 के बीच में आ जाइए। 5 से 6 के बीच में मान लिया कि 30 पुरुषों ने वोट डाला तो 30 × 100/500 यानी 6% हो गया, और 45 महिलाओं ने अगर वोट डाला तो 45 × 100/300 यानी 15% हो गया। ओवरऑल दोनों को जोड़ दिया तो कुल मत हो गए 75, तो 75 × 100/800 यानी कि 9.375% मत पड़े। तो इस तरह से किसी भी समय के दौरान, किसी भी समय अवधि के दौरान जब आपसे पुरुषों और महिलाओं का अलग अलग प्रतिशत पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं। फिर दोनों का मिला करके भी प्रतिशत पूछेंगे तब भी आप बता सकते हैं। और ओवरऑल आखिरी में क्या हो जाएगा कि टोटल कितने पुरुषों ने वोट डाला, तो 430 वोट हो रहे हैं जोड़ने पर, तो 430 × 100/500 यानी 86% हो गया। कितनी महिलाओं ने कुल वोट डाला, तो 285 वोट महिलाओं के हो गए, 285 × 100/300 यानी 95% हो गया। अब दोनों का मिला दें, 430 और 285 तो हो जाते हैं 715, तो 715 × 100/800 यानी कि 89.37% जो है ओवरऑल वोट आपका
पड़ा। ये तो दोस्तों हो गया कि अवधि से अवधि तक आपसे पूछा जाएगा कि प्रत्येक 2 घंटे में कि इस बीच में पुरुषों और महिलाओं और कुल बताइए। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि आपसे पूछा जाए कि इतने बजे तक जो है इतने कितने प्रतिशत वोट पड़ गए पुरुषों के, कितने प्रतिशत महिलाओं के और कितने टोटल वोट पड़ गए। तो मान लीजिए आपसे पूछा गया 9 बजे कि बताइए 9 बजे पुरुषों का कितना प्रतिशत वोट पड़ा। तो 9 बजे तक पुरुषों का वही 50 वोट था, 10% बन रहा है, देख रहे हैं आप यहाँ पर। 9 बजे तक महिलाओं के वही 30 वोट थे, 10% बन रहे हैं। और कुल मिलाकर के 50 30 80 हो गए, 8% बन रहे हैं। यानी आप बताएंगे कि 9 बजे जो है, आपसे अगर कोई पूछता है कि हाँ जी बताइए 9 बजे जो है पुरुषों का मत प्रतिशत कितना है, तो आप बोलेंगे 10%। महिलाओं का कितना है, आप बोलेंगे 10%। और ओवरऑल मत कितना है, वो भी 10% होगा। दोस्तों यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, मैं इसको जो है आप इसको सुधार लीजिएगा। 80 × 100/800 बराबर 10%। सॉरी, यहाँ 8% लिख गया है, इसको आप 10% कर लीजिएगा। तो 10% वोट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अब मान लीजिए कि आपसे कोई पूछता है 11 बजे आप बताइए कि पुरुषों का कुल कितना प्रतिशत रहा। तो 11 बजे तक पुरुष के कितने मत हो गए, 50 और 40। 9 बजे तक 50 थे और 9 से 11 40 यानी कि 90, यानी 90 वोट हो गए। तो पुरुषों का प्रतिशत हो गया 90 × 100/500 यानी कि 18%। ऐसे ही महिलाओं के कितने वोट हो गए, 30 और 60 90। तो 90 × 100/300 यानी 30% हो गया। अब दोनों का मिला करके कर दें 90 90 180, 180 × 100/800 यानी कि 22.5%। अब आपसे कोई पूछता है कि बताइए 11 बजे पुरुषों का परसेंट, तो आप बोलेंगे 18, महिलाओं का परसेंट आप बोलेंगे 30, ओवरऑल परसेंट आप बोलेंगे 22.5। फिर ऐसे ही आ जाइए। अब 11 से 1 बजे अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि बताइए 1 बजे जो है कितने प्रतिशत पुरुष मत डाल चुके हैं। तो आप 1 बजे में देखेंगे कि आपका 50 40 और 60 कुल मिला के 150 पुरुषों ने वोट डाले हैं। तो 150 × 100/500 यानी 30% हो गया। ऐसे ही 1 बजे तक कितनी महिलाएं डाल चुकी हैं, तो 60 30 90 90 180, 180 × 100/300 यानी 60% हो गया। अब दोनों का अगर मिला दें 150 और 180 तो कुल मत हो गए 330, 330 × 100/800 यानी कि 41.25%। अब आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि बताइए 1 बजे कितने प्रतिशत पुरुष के मत पड़ गए, तो आप बोलेंगे 30%। कितने प्रतिशत महिला के हो गए, तो बोलेंगे 60%। ओवरऑल कितने हो गए, तो बोलेंगे आप 41.25%। फिर ऐसे ही आ जाइए आप 3 बजे आपसे कोई पूछता है कि बताइए 3 बजे पुरुषों का परसेंट क्या रहा। तो 3 बजे तक टोटल कितने पुरुष के मत पड़ गए, तो ऊपर 150 तक था, नीचे 100 वोट और पड़ गए यानी कि 250 वोट हो गए। तो 250 × 100/500 यानी 50% हो गया। महिलाओं का कितना हो गया, महिलाओं का 3 बजे तक 210 वोट हो गए। तो 210 × 100/300 यानी कि 70% हो गया। अब 250 210 को जोड़ देंगे तो 460 होता है, 460 × 100/800 यानी कि 57.5%। अब आपसे कोई पूछता है कि 3 बजे बताइए पुरुषों का परसेंट, तो आप बोलेंगे 50%, महिलाओं का परसेंट बताएंगे 70% और ओवरऑल परसेंट कितना हो गया, 57.5% हो गया। ऐसे ही 3 से 5 के बीच में आ जाइए दोस्तों। 3 से 5 के बीच में पुरुषों के 150, महिलाओं के 30 वोट पड़े हैं। तो यहाँ पर जो है पुरुषों का टोटल हो जाएगा 5 बजे अगर आपसे पूछता है कि 5 बजे कितने वोट हैं, तो आप बताएंगे टोटल 400 वोट हो गए पुरुषों के। तो 400 × 100/500 यानी कि 80% पुरुष का हो गया। और टोटल वोट महिलाओं के 240 हो गए, तो 240 × 100/300 यानी 80% महिलाओं का भी हो गया। ओवरऑल दोनों को जोड़ देते हैं तो 640 हो गया, 640 × 100/800 यानी कि 80% हो गया। तो आप बताएंगे 5 बजे पुरुषों के 80% मत पड़े हैं, महिलाओं के 80% पड़ चुके हैं और ओवरऑल मत जो है वो 80% पड़ चुके हैं। अब 5 से 6 के बीच में अगर आपसे कोई 6 बजे पूछता है कि बताइए 6 बजे जो है पुरुषों के कितने प्रतिशत मत पड़े हैं, तो आप देख रहे हैं कि 5 से 6 के बीच में 30 पुरुष और बढ़ गए हैं। टोटल हो गए 430, तो 430 × 100/500 यानी 86% हो गया। ऐसे 45 महिलाएं और वोट दी हैं, तो टोटल महिलाएं अब हो गई 285, 285 × 100/300 यानी 95% हो गया। अब दोनों का मिला दें 430 285 715 होता है। तो 715 × 100/800 यानी कि 89.375%। अब आप बता सकते हैं कि 6 बजे आपके पास 86% पुरुषों ने मत डाला और 95% महिलाओं ने डाला और ओवरऑल 89.375% मत आपकी बूथ का रहा, जो कि यहाँ आपको व्हाइट कलर के ऊपर रेड से लिखा गया है। ओवरऑल मत प्रतिशत रहा आपका 89.375। तो इस तरह दोस्तों अगर आपको
कोई व्यक्ति किसी समय के अंत में पूछ रहा है तो अंत के लिए लास्ट 3 कॉलम का यूज करेंगे। अगर किसी अवधि के दौरान पूछ रहा है कि इस अवधि से इस अवधि के बीच का बताइए, तो शुरुआत के 3 कॉलम का आपको प्रयोग करना है। तो ऐसा ही एक खाली कॉलम एक कागज में आप बना करके जाइए, ताकि जब आप जो है जैसे जैसे मत पड़ता जाएगा प्रत्येक 2 घंटे पर प्रतिशत निकाल करके इस तरह से जब आप लिखते जाएंगे तो आपको बताने में बहुत आसानी होगी। बहुत ही आसानी से आप जो है प्रतिशत निकाल करके बता सकेंगे। आपका कहीं पर भी कोई कैलकुलेशन आपका गड़बड़ नहीं होगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि मेरा यह वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।